सरकार से लेकर आम यात्रियों तक हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन क्राइसिस महज एक संयोग थी या इसके पीछे कोई सोची समझी चाल छिपी हुई थी। डीजीसीए की जांच में सामने आए कुछ सबूत इंडिगो के लिए गंभीर मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं और यही वजह है कि सरकार ने इस मामले पर सख्त रुख अख्तियार कर रहा है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आज हम बात करेंगे कि क्या इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन एक सोची समझी साजिश थी या इसके पीछे कोई और शामिल था। एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने साफ कहा है कि इस मामले में ऐसी मिसाल कायम की जाएगी जिससे भविष्य में कभी भी इस तरह की परेशानी का सामना यात्रियों को ना करना पड़े। उनका स्पष्ट संदेश है कि एयरलाइन चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यात्रियों को असुविधा देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैंसिलेशन क्राइसिस के दौरान इंडिगो मैनेजमेंट की भूमिका सवालों के घेरे में है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये संकट वास्तव में इंडिगो की सोच समझकर बनाई गई साजिश का एक परिणाम था। विशेष रूप से एफडीटीएल यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियमों को लेकर यह मानना कठिन नहीं है कि इंडिगो इस क्राइसिस का इस्तेमाल एविएशन मिनिस्टर और डीजीसीए पर दबाव बनाने के लिए कर रही थी। अब चलिए जानते हैं कि डीजीसीए की कमेटी ने इंडिगो के सीईओ से क्या सवाल किया। इंडिगो एयरलाइन के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स के साथ बैठक में डीजीसीए की कमेटी का फोकस कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर था। कमेटी ने सीईओ एल्बर्ट्स से इन सवालों के जवाब की मांग की। कमेटी ने बैठक के दौरान जो 7 सवाल पूछे, उनमें पहला सवाल था, इतनी ज्यादा फ्लाइट्स क्यों रद्द करनी पड़ी। दूसरा, क्या स्टाफ और पायलटों की प्लानिंग ठीक से नहीं की गई थी। तीसरा, रोस्टर सिस्टम बार बार क्यों बिगड़ रहा था। चौथा, नए एफडीटीएल नियमों को लागू करने में क्या दिक्कत आई। पांचवा, क्या कंपनी ने इन एफडीटीएल नियमों का पूरी तरह पालन किया। छठवां, इस पूरे मामले में जिम्मेदारी किसकी बनती है। और आखिरी सवाल, स्थिति संभालने के लिए इंडिगो ने क्या सुधार के कदम उठाए। डीजीसीए ने इंडिगो विमान संकट के बाद इस मामले की जांच के लिए पिछले हफ्ते शुक्रवार 5 दिसंबर को एक 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और इस कमेटी को 15 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। कमेटी ऑपरेशन से जुड़े हर पहलू की जांच कर रही है ताकि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति दोबारा ना बने। इस मामले पर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स ने वीडियो के माध्यम से सफाई दी। इसके बाद चेयरमैन विक्रम मेहता ने भी वीडियो जारी कर एयरलाइंस पर लगे सभी आरोपों को गलत बताया, लेकिन जांच के दौरान सामने आए तथ्य इंडिगो के दावे से मेल नहीं खाते। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक एफडीटीएल के नए नियमों के पालन के लिए सभी एयरलाइंस को पर्याप्त समय दिया गया था। इंडिगो समेत सभी एयरलाइंस को पहले से जानकारी थी कि 1 नवंबर को एफडीटीएल का सेकंड फेज लागू होने वाला है। इस दौरान डीजीसीए और एयरलाइंस के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई। इंडिगो ने भी भरोसा दिलाया था कि वो नियमों का पालन कर रही है और कोई समस्या नहीं है। 1 दिसंबर को हुई महत्वपूर्ण बैठक में भी इंडिगो ने पायलट और केबिन क्रू की कमी का कोई मुद्दा नहीं उठाया। डीजीसीए की किसी भी बैठक में इंडिगो ने ये नहीं कहा कि उसे क्रू शॉर्टेज जैसी कोई दिक्कत है। इंडिगो के फ्लाइट्स के कैंसिलेशन का मुख्य कारण नए एफडीटीएल नियम नहीं बल्कि एयरलाइन की आंतरिक रोस्टरिंग में गड़बड़ी थी। एफडीटीएल नियम सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत के बाद लागू किए गए थे और इंडिगो ने भी इन नियमों का पालन करने का पूरा आश्वासन दिया था। बावजूद इसके आंतरिक व्यवस्थागत कमियों के कारण यह क्राइसिस पैदा हुआ और यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। डीजीसीए ने इंडिगो को सो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और 4 सदस्यीय समिति मामले की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजीसीए ने स्पष्ट किया है कि कोई भी एयरलाइन कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यात्रियों को परेशानी में डालना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।